बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बाब दोम का बे पार्ट इबादत का पहला चैप्टर नमाज की एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना, पूरे चैप्टर को रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे और समझ आ सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी एक्सरसाइज को खोल लेते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला है, नमाज को करार दिया गया है जन्नत की कुंजी, जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का हुस्न, जन्नत का सतून। तो इसका सही जवाब है जन्नत की कुंजी। सेकंड है, 5 नमाजें गुनाहों का ऐसे ख़ात्मा करती है जैसे पानी, मैल का, जंग का, लोहे का, लकड़ी का। तो इसका सही जवाब है मैल का। बाजमात नमाज अदा करना तन्हा नमाज अदा करने से बेहतर है। 23 दर्जे, 25 दर्जे, 27 दर्जे, 29 दर्जे। तो इसका सही जवाब है 27 दर्जे। चौथा, इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करने का सवाब है। एक मुकम्मल रात की इबादत के बराबर, आधी रात की इबादत के बराबर, 1/2 रात की इबादत के बराबर, 27 नमाज़ों के सवाब के बराबर। तो इसका सही जवाब है एक मुकम्मल रात की इबादत के बराबर। पाँचवा, बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। सिला रहमी की, सखावत की, नज़्म ज़ब्त की, कफ़ाया शारी की। तो इसका सही जवाब है नज़्म ज़ब्त की। तो सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब दें। पहला है, वक्त पर नमाज की अहमियत के बारे में किसी एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। आपने एक आयत का तर्जुमा बता देना है जो कि आपने पहले रीडिंग में पढ़ा होगा। तो इसका जवाब है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त शर्त है। नमाज इंसान को वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त का दर्ज देती है। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। आप चाहें तो इसका सिर्फ तर्जुमा भी लिख सकते हैं इरशाद बारी ताला लिख के। बेहतर ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक लिखें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा, 5 नमाज़ें अदा करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी है? तो कौन सी मिसाल दी है आपने पढ़ा होगा भाई। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 5 नमाज़ों की मिसाल नहर की तरह है जिसका पानी साफ़ सुथरा और गहरा हो, जो तुम में से किसी के घर के सामने से गुज़रती हो और वो उसमें हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो। क्या तुम ख्याल करोगे कि उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। सवाल नंबर 3, नमाज की फ़जीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। इसका जवाब स्टार्ट से है। नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मोमिन की आँखों की ठंडक है, नमाज कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, नमाज अल्लाह ताला की रज़ा का बाइस है, नमाज परेशानियों और बीमारियों से निजात का ज़रिया है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज मोमिन और काफिर में फ़र्क है। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। सवाल नंबर 4 है, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के 2 माशरती असरात बयान करें। तो यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 22 पे। आप इसमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। घर से मस्जिद की तरफ चल कर जाना और मस्जिद में नमाज को इसकी शराइत का लिहाज करते हुए अदा करना इंसान को जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत रखता है। पहला ये लिख लें, दूसरा ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आपने छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से इंसान मोहल्लेदारों और दिगर नमाजियों से मुलाकात की वजह से उनके हालात से बाखबर, दुख दर्द से आगाह और खुशी और गमी का एहसास करके उनके साथ शरीक होता है। तो पहला यहाँ से यहाँ तक लिख लें और दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिख लें। तो अगर आप चाहें तो दोनों पॉइंट भी लिख सकते हैं और ये छोटे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। इसका जवाब पेज नंबर 22 पे स्टार्ट पे देखें। नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है।
जब इंसान वज़ू करता है तो हाथ धोना, दांत साफ़ करना, नाक में पानी चढ़ाना, मुंह धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना ज़ाहिरी तौर पर इंसान को तहारत और पाकीज़गी बख्शते हैं। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सवाल नंबर 3 तफसीली जवाब दें। पहला क्वेश्चन एक ही है, नमाज के फ़वाइद और समरात तहरीर करें। तो वो पेज नंबर 22 पे आ जाएं। पहले आपने इसको बता देना, थोड़ा सा डिस्कस कर देना कि नमाज क्या होती है। थोड़ा सा अगर ये लिखना चाहें आप ये लिख लें। फिर उसके बाद आपने ये बताना है नमाज के फ़वाइद और समरात। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। लॉन्ग 1 का आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसमें आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका पेपर भी अटैम्प्ट किया हुआ अच्छा नज़र आएगा। पहली हेडिंग आप इसमें दे सकते हैं मस्जिद में नमाज, और ये यहाँ से ये कर यहाँ तक लिख लें। दूसरी आप हेडिंग दे दें रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद, जिसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तीसरी आप बाखबर या दुख दर्द से आगाह, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। ठीक है। और तीसरे पॉइंट में आप खुश हमदर्दी नमाज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। फिर खुशू खुजू लिख के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। फिर बेहयाई और बुराई, नमाज क्या करती है, बेहयाई और बुराई से रोकती है, ये यहाँ तक लिख लें। फिर मुकम्मल तहारत, लास्ट पॉइंट आप लिख लें मुकम्मल तहारत, जो कि यहाँ से यहाँ तक हेडिंग बना के लिख लें। ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आपने अच्छे से ये प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।